बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर के समीप पहाड़ी पर 3 वृक्ष थे। वे तीनों सुख दुख और सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन पहले वृक्ष ने कहा, मैं खजाना रखने वाला बड़ा सा बक्सा बनना चाहता हूँ। मेरे भीतर हीरे मोती जवाहरात और दुनिया की सबसे कीमती निधियाँ भरी जाए। मुझे बड़े हुनर और परिश्रम से सजाए जाए, नक्काशीदार बेल बूटे बनाए जाए, सारी दुनिया मेरी खूबसूरती को निहारे, ऐसा मेरा सपना है। दूसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो एक विराट जलयान बनना चाहता हूँ। बड़े बड़े राजा और रानी मुझ पर सवार हो और दूर देश की यात्राएं करें। मैं अथाह समंदर की जलराशि में हिलोरे लूं। मेरे भीतर सभी अपने को सुरक्षित महसूस करें और सबका यकीन मेरी शक्ति में हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ। अंत में तीसरे वृक्ष ने कहा, मैं तो इस जंगल का सबसे बड़ा और ऊंचा वृक्ष वही बनना चाहता हूँ। लोग दूर से ही मुझे देखकर पहचान ले, वे मुझे देखकर ईश्वर का स्मरण करें और मेरी शाखाएं स्वर्ग तक पहुँचे। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष ही बनना चाहता हूँ। ऐसे ही सपने देखते देखते कुछ साल गुजर गई। एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। उनमें से जब एक ने पहले वृक्ष को देखा तो अपने साथियों से कहा, यह जबरदस्त वृक्ष देखो, इसे बढ़ई को बेचने से बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और उन्होंने उस वृक्ष को काट दिया। वृक्ष तो कुछ था, उसे यकीन था कि बढ़ई उसे खजाने का बक्सा बनाएगा। दूसरे वृक्ष के बारे में लकड़हारे ने कहा, यह वृक्ष भी लंबा और मजबूत है, मैं इसे जहाज बनाने वाले को बेचूंगा। दूसरा वृक्ष भी कुछ था, उसकी चाह भी पूरी होने वाली थी। लकड़हारे जब तीसरे वृक्ष के पास आए तो वह वृक्ष भयभीत हो गया। वह जानता था कि उसे काट दिया गया तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। एक लकड़हारा बोला, इस वृक्ष से मुझे कोई खास चीज नहीं बनानी है, इसलिए इसे मैं ले लेता हूँ। और उसने तीसरे वृक्ष को काट दिया। तीनों वृक्षों को काटने के बाद पहले वृक्ष को एक बढ़ई ने खरीद लिया और उससे पशुओं को चारा खिलाने वाला कटोता बनाया। कटोते को एक पशुगृह में रखकर उसमें भूसा भर दिया गया। बेचारे वृक्ष ने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरे वृक्ष को काटकर उससे मछली पकड़ने वाली छोटी नौका बना दी गई। भव्य जलयान बनकर राजा महाराजाओं को लाने ले जाने का उसका सपना भी चूर चूर हो गया। तीसरे वृक्ष को लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया गया और टुकड़ों को अंधेरी कोठरी में रखकर भूल गई। एक दिन उस पशुशाला में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया। उसकी पत्नी ने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वे बच्चे को चारा खिलाने वाले कटोते में सुलाने लगे। खटोता अब पालने के काम आने लगा। पहले वृक्ष ने स्वयं को धन्य माना कि अब वह संसार की सबसे मूल्यवान निधि अर्थात एक शिशु को आसरा दे रहा है। समय बीतता गया। सालों बाद कुछ नवयुवक दूसरे वृक्ष से बनाए गए नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए गए। उसी समय बड़े जोरों का तूफान उठा और नौका तथा उसमें बैठे युवकों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक नवयुवक नौका में निश्चिंत सो रहा था। उसके साथियों ने उसे जगाया और तूफान के बारे में बताया। वह युवक उठा और उसने नौका में खड़े होकर उफनते समुद्र और झंझावती हवाओं से कहा, शांत हो जाओ, और तूफान थम गया। यह देखकर दूसरे वृक्ष को लगा कि उसने दुनिया के परम ऐश्वर्यशाली सम्राट को सागर पार कराया है। तीसरे वृक्ष के पास भी एक दिन कुछ लोग आए और उसके 2 टुकड़े को जोड़कर एक घायल आदमी के ऊपर लाद दिया। ठोकर खाते गिरते पड़ते उस आदमी का सड़क पर तमाशा देखती भीड़ अपमान करती रही। वे जब रुके तब सैनिकों ने लकड़ी के सलीब पर उस आदमी के हाथ पैरों में कीले ठोककर उसे पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया। 2 दिनों के बाद रविवार को तीसरे वृक्ष को बोध हुआ कि उस पहाड़ी पर वह स्वर्ग और ईश्वर के समीप पहुंच गया था, क्योंकि ईसा मसीह को उस पर सूली चढ़ाया गया था। प्यारे साथियों, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी जब हमारे काम बिगड़ते जा रहे हों तब हमें यह समझना चाहिए कि शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा है। यदि आप उस पर यकीन बरकरार रखोगे तो वह आपको नियामतों से नवाजेगा। प्रत्येक वृक्ष को वह मिल गया जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जैसा वे चाहते थे। हम नहीं जानते कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोचा है या ईश्वर का मार्ग हमारा मार्ग है या नहीं, लेकिन उसका मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है।